बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एट क्लास, हाउ आर यू? वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। जुमा मुबारक। मे अल्लाह पाक गाइड अस ऑल इन द राइट पाथ। आमीन। वेलकम इन साइंस क्लास। Unit number 3, Biotechnology, and page number is 38. All right. And our topic is vaccines. First of all, we will understand the terminologies, describe new terms, ठीक है, of this topic. First of all, we will define the term pathogens. The word is pathogens. Disease causing microorganisms are called pathogens, and these are the enemies for our body. ठीक है, पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एनिमीज हैं. वाई पैथोजेंस आर एनिमीज? बिकॉज दे कॉज डिजीज इन आवर बॉडी. नेक्स्ट न्यू टर्म इज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इम्यून सिस्टम. एंड व्हाट इज इम्यून सिस्टम? अ सिस्टम दैट फाइट्स अगेंस्ट पैथोजेंस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम. बेटा ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी का जो कि पैथोजेंस को किल कर देता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम. अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं बेटा? वो प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के ज़रिए. ऑल राइट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़? डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, किल पैथोजेंस. पैथोजेंस को किल कर देना एंटीबॉडीज़ का वर्क है या फंक्शन है. And the next term is GM bacteria. G stand for genetic, M stand for modified. ठीक है, GM bacteria is genetically modified bacteria. And what is meant by GM bacteria? Whose genetic material has been altered through biotechnological methods या techniques. जेनेटिकली मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया का चेंज कर देना, ऑल्टर कर देना, तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया. नाउ कम टू आवर टॉपिक विच इज वैक्सीन्स. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वैक्सीन्स? डेफिनेशन ऑफ वैक्सीन इज अ मटेरियल which contains weakened or killed pathogens and is used to produce immunity against our disease. तो यहाँ पे पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में जो है वो लिया जाता है. वीक मतलब ऐसे पैथोजेंस जो कि पार्शली एक्टिव हैं, ठीक है, और किल्ड पैथोजेंस मतलब डेड पैथोजेंस, यानी दोनों फॉर्म्स ली जा सकती हैं और उन्हें ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वैक्सीन वर्क? वैक्सीन जो है वो अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है, तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं. व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, the blood cells in body take weak or dead pathogens as real one and prepare antibodies. अब ऑलरेडी वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब वैक्सीनेशन करवाई जाती है बेटा किसी भी डिजीज़ यानी पैथोजेंस को किल करने के लिए, ठीक है, तो उसमें वैक्सीन्स जो है जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो क्या करता है? उन वीक या
डेड ऑर्गेनिज्म या डेड पैथोजेंस को रियल वन रहता है, कि वो समझता है कि ये वाकई ही डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसे मैंने किल करना है। तो उन्हें किल करने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ बना लेता है। अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट कभी भी उस डिजीज़ का पैथोजन हमारी बॉडी में जब भी एंटर होगा तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं और उसको वो किल कर देती हैं। ठीक है, रियल जो हमारे पास पैथोजेंस हमारी बॉडी में जब भी एंटर होते हैं तो वो एंटीबॉडी क्या करती है बेटा, कि उसे किल कर देती है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है ये हमारे लिए वॉरियर का काम करती है, यानी जो पैथोजेंस हैं वो हमारे एनिमी हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन करवा ली जाती है तो वैक्सीन जो हैं वो हमारे लिए वॉरियर्स हैं। ओपन पेज नंबर 8 और असाइनमेंट का पेज नंबर 8 जो है वो ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन वैक्सीन्स। ऑलराइट, और वैक्सीन्स को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एटलीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स जो है वो राइट डाउन करनी है, विच इज इंसुलिन, वैक्सीन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नेम्स ऑफ 5 वायरल डिजीजेज। एनी 5 वायरल डिजीजेज जो हैं उनके नेम्स यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा, मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स और एड्स जो हैं ये वायरल डिजीजेज हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज अ वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी। तो अभी हमने देखा है कि वैक्सीनेशन जब करवाई जाती है तो वो वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके किस तरह से अपना जो है वो काम करती है, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। एंड नेक्स्ट इज which organism is mostly used by biologists to produce vaccines, and the answer is bacteria. Why bacteria is used in the preparation of vaccines? Because bacterial cell is simple and very easy to grow. Nowadays biologists use bacteria to prepare vaccines. And next is how bacterial cell is used. बैक्टीरिया के सेल को किस तरह से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। किसकी बेटा आइडेंटिफिकेशन? सम प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस दैट डू नॉट कॉज डिजीज बट मेक एंटीबॉडीज। पैथोजेंस की बॉडी से वो वाली प्रोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाई जाती है जो कि डिजीज़ तो कॉज नहीं करती लेकिन हमारी जो है वो बेनिफिट के लिए काम करती है। यानी जैसे वैक्सीन हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर लेती है। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाने के लिए पैथोजेंस की बॉडी से हमें वो वाली प्रोटीन चाहिए, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाएगी लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करेगी। तो उस प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन की जाती है सबसे पहले। नेक्स्ट जो है वो फर्दर स्टेप ये है, द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम। पैथोजन की बॉडी से उस जीन को एक्सट्रैक्ट करवा के बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया को हम ओनली बैक्टीरिया का नेम नहीं दे सकते, इसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते हैं अपनी और प्रोटीन्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। ऑलराइट, और बैक्टीरिया की बॉडी से उस प्रोटीन को जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और ये वाली प्रोटीन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करवाई जाती है। When these proteins are injected, its blood cells produce antibodies. और बेटा ये हम अभी पीछे देख चुके हैं कि जैसे ही इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाई जाती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उन वीक और डेड पैथोजेंस को, जो कि डिजीज़ कॉजिंग नहीं है, उन्हें रियल वन ही लेता है। ठीक है, उन्हें वो डिजीज़ कॉजिंग ही समझता है और नेक्स्ट जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लेता है। दिस एंटीबॉडीज कैन
kill the kind of pathogens from which the gene was taken. अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करती हैं, उन पैथोजेंस को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर लेती हैं. वैक्सीन्स फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मीजल्स have been developed using biotechnology. Vaccines of malaria and HIV are being developed. अब बेटा कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जिनकी वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है. हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड एंड मीजल्स. वैक्सीन और इंसुलिन के अलावा जो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट का, कोरोना वायरस इज़ अ वायरल डिजीज़, राइट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट इट. कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए जो है वो वैक्सीनेशन करवाई जा रही है. तो इसके लिए भी सेम जो है वो प्रोसीजर है कि जैसे ही वो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाई जाती है तो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ जो है वो पहले से ही प्रोड्यूस करवा लेगा. और नेक्स्ट अगर कभी खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जो है वो एंटर होगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना चुकी होगी और वो नेक्स्ट जो पैथोजेंस हैं, रियल जो पैथोजेंस हैं, उनको किल करवा देगी, ठीक है. तो इस तरह से जो है वो उस डिजीज़ से बचा जा सकता है. अब क्वेश्चन इज़ राइट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट इट. कोरोना वायरस से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स यानी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो यहाँ पे राइट डाउन करनी है और वो हमें अच्छे तरीके से पता है. मास्क वेयर करना है, ठीक है. सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वैक्सीनेशन. इस तरह से आपने यहाँ पे 4 और 5 जो हैं वो पॉइंट्स राइट डाउन कर देने हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन बैक्टीरियम. A member of a large group of unicellular microorganisms which have cell walls but not have organized nucleus. Okay. What is meant by GM bacterium? Genetically modified bacterium. The bacterium which takes in recombinant DNA is called genetically modified bacterium. ऐसा बैक्टीरिया जिसकी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है वो कम्बिनेशन में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम. तमाम स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनने के बाद वैक्सीन्स का जो टॉपिक है वो याद करना है और असाइनमेंट का पेज नंबर 8 जो है वो सॉल्व करना है और अपना काम जी सूट पे लाजमी सेंड करना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.